फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल। तो यहाँ पे अब हम डेसिमल की टेक्स्ट बुक की सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 8 से पहले आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा, जिसमें फ्रैक्शन के बारे में आपने सीखा होगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है? तो मान लीजिए फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? मैंने लिखा 5/10, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अगर मैं बोलूँ 6/5 तो वो भी एक फ्रैक्शन हुआ, 8/3 वो भी एक फ्रैक्शन हुआ। अगर लेकिन मैं बात करूँ कि डेसिमल क्या होता है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 5/10 जो है उसे मैं डेसिमल में कैसे लिखूँगा, तो जब 5/10 है उसे हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? तो देखिए 5/10 को डेसिमल में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जैसे कि हमारे पास है ये 5/10, अब इसको हमें लिखना है डेसिमल में। तो अब आपको एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ जिससे आप पता कर सकोगे कि इसको हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा साधा डिवाइड कर देना है नीचे वाले को ऊपर वाले से, ठीक है। तो यानी कि 5/10। अब 10 5 से कटेगा नहीं, सब जानते हैं। तो सब क्या करेंगे, सब लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट लगाते हैं तो जीरो तो लगाते हैं। तो आपको डिवाइड करना आता होगा, यानी 0 पॉइंट लगाया और फिर हम 5 के बाद 0 लगा सकते हैं। अब ये कटेगा, हाँ कटेगा। तो फिर 10 कितने जा, तो 10 5 जा 50। तो यहाँ पे ये हमारा तो कट गया, लेकिन ये जो हमारे ऊपर आंसर आया 0.5, उसी को हम कहेंगे यहाँ पे डेसिमल, ठीक है। आप नहीं समझे तो डेसिमल जो होता है वो पॉइंट, जैसे कि अभी मैंने 0.5 लिखा, अगर मैं लिख दूँ 3.5, 4.5, 6.8, ये है हमारा डेसिमल, ओके। अब मैंने आपको 5/10 का एग्जाम्पल दिया, अगर मैं आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दूँ 6/5 का, तो आप क्या करोगे, आप कुछ यूँ करोगे, 5 को डिवाइड कर दोगे 6 से, ठीक है। जब 5/10 था तो हमने यही किया था, 10 लिखा और ऐसे 5 कर दिया। तो अभी हमें 6/5 दिया गया है, तो हम करेंगे 5 लिखेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। अब 5 6 से 1 जा से कटेगा, तो हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 6 में 5 1 जा 5, और ये हमारे लास्ट में 1 बचा। तो हम इधर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम, क्या मैंने बोला, अगर हम कोई भी डिवाइड में, जैसे कि 10 में हमने क्या किया था, जब पॉइंट लगाया था तो उसमें हमने है ना 0 लगाया था, ठीक है। 10 में जब हमने पॉइंट लगाया था तो पहले 0 पॉइंट लगाया। तो अगर हम स्टार्टिंग में इस्तेमाल करें तो हमें 0 लगा देने का, 0 पॉइंट करने का, लेकिन अगर बीच में हो तो 0 नहीं लगाने का, ठीक है। तो अब 6/5 था, हमने क्या किया, 5 को डिवाइड किया 6 से, 5 1 जा 5 और ये 1 बचा। तो हमने क्या किया, इधर पॉइंट लगाया, इधर 0 भराया। अब 5 2 जा 10, अब ये हमारा जो है वो कट गया। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 1/2। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 6/5 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 हम कहेंगे डेसिमल में, और जो 6/5 है उसे हम कहेंगे फ्रैक्शन में। तो इस चैप्टर का मतलब यानी डेसिमल का मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा कि डेसिमल, अगर कोई फ्रैक्शन नंबर दे दे तो हम उसे डेसिमल में कैसे निकालेंगे, ओके। तो अब एक और चीज़ है, क्या, अब आपके पास एक नंबर है 5, तो जैसे कि यही ले लेते हैं नंबर, जो हमने 5/10 को फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.1 लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? तो पहली बात कि ये जो पॉइंट के, ये जो हमारा पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड वाले नंबर को हम क्या करेंगे, हम उन्हें है ना कैसे गिनेंगे, हम उन्हें गिनेंगे ऐसे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 लिखा है तो हम कहेंगे 0.12, ना ही कि 0.12। बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट के जो राइट साइड वाले नंबर होते हैं, जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं, उनको हम एक साथ नहीं पढ़ते, हम उन्हें अलग अलग करके पढ़ते हैं, 0.12। अब मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि आपके पास नंबर है 0.2 आपके पास नंबर है। तो अब आप, जैसे कि इससे आपको पता है, इसके वंस ऐसा आपको याद है,
हाँ याद ही होगा। अब इधर कोई नंबर होता तो इसको हम टेंस पढ़ते। लेकिन 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 ये जो 2 है इसको भी क्या हम वंस पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? पॉइंट के इस साइड, राइट हैंड साइड वाले नंबर को। तो जो पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर होते हैं उनको हम पढ़ेंगे 10th। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे 10th। देखो पॉइंट के राइट हैंड साइड के नंबर अगर आपको दिखे कहीं तो आप ऐसा मत बोलिएगा कि ये आपको 1th है या तो 1st है। नहीं, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले अगर आपको नंबर आए तो आपको 10th से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब 10th कहीं जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, ये रहा आपका नंबर, इसको 1s कहते हैं, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं। तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम 1s कहते हैं और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के सेकंड नंबर को हम कहते हैं 10s। तो इसमें आपको क्या है, बस यही है कि पॉइंट के अगर इस साइड हो तो हमें क्या करने का, ये जो 10s है उसके आगे TH लगाने का, 10th। ठीक है, अगर इधर एक और नंबर होता, ठीक है, अगर सवाल ऐसा दिया होता तो ये तो हमारा हो गया 10th, हमें पता चल गया। लेकिन जो ये हमारा है वो क्या होगा, ये हमारा है वो बनेगा 100th। ओके, ये जो हमारा है वो बनेगा 100th। कुछ नहीं है, बस 10th था तो 10th कर दिया, 100th था तो 100th कर दिया, इधर एक और नंबर हो जाता तो 1000th कर देते, इधर होता तो फिर आगे बढ़ते रहता। ओके, यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो जो आपका एक्सरसाइज है 8.1, ये देखिए, ये है आपका एक्सरसाइज 8.1। तो सवाल क्या है आपका, राइट द फॉलोइंग एस नंबर इन द गिवन टेबल। यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, टेबल, उसमें हमें ऐसे लिखना है जैसे कि ये आपका टेबल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपके टेबल है पूरे। तो इसमें है ना, ये जो टेबल दिख रहा है इसमें आपको लिखने हैं। अब नंबर कैसे लिखने हैं मैं आपको सिखाता हूँ, थोड़ा टफ है। देखिए इसमें क्या है, बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या है, अभी ये जो ए ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये इसमें देखो ए ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें क्या है, अभी आपको ऐसे देखना है कि कितने रो है। ठीक है, कितने रो है। अभी जैसे देखिए ये है हमारा 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो यानी कि हम लिखेंगे, ये क्या है, 10s है। आपको एकदम ध्यान लगा के देखना है। आप पहले अपने टेबल को देखिए, आपके टेबल में लिखा है 100s, 10s, 1s, 10th। अब आपको देखना है कि उसमें 2 है, देखिए एक ये और एक ये, 2 लाइन्स है। तो फिर आपको क्या करना है, यानी कि आपको क्या करना है, ये जो ए वाला है और ये जो बी वाला है वो लिखना है। ए वाला फर्स्ट लाइन में, बी वाला सेकंड लाइन में। तो जो ए वाले हैं उसमें देखिए आपको सिर्फ रो देखने हैं, ये 1 रो, ये 2 रो, ये 3 रो, यानी कि यहाँ पे 3 रोस है। देखिए 1 रो, 2 रो, ये 3 रो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम अभी ये क्या है हमारा 10s है, तो हम 10s में लिख देंगे 3। हम 10s में लिख देंगे 3। अब उसके बाद अगर हम देखें तो 1s आ रहा है, तो 1s को देखते हैं। 1s कहाँ है हमारा ए में, ये रहा हमारा 1s ए में। तो ए में 1s ये रहा, वो कितने रो में है, वो भी एक ही रो में है, तो फिर हम 1s में भी 1 लिख देंगे। अभी 10th है, तो 10th देखिए 2 है, 2 रो है ना, तो हम इधर क्या लिखेंगे, 2। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो 100th है उसमें तो हमारा ए में कुछ है ही नहीं 100th में, तो हम 100th को खाली छोड़ देंगे, या तो फिर आप यहाँ पे 0 लिख दो। ओके, अब बी नंबर है, उसमें क्या करना है, बी नंबर में आप देखो आपको 100th का भी दिया है, तो आप बोलोगे अब मैं क्या इसे गिनने बैठूं, तो नहीं, आपको इसे नहीं गिनने बैठना है। आपको सिर्फ इतना देखना है, ये एक बॉक्स है,
ये बी का 100 का एक बॉक्स है, बी के 100 के एक बॉक्स है, हाँ है। तो बस आपको एक लिखना है, ठीक है। आपको ऐसा देखना है, अभी ये टेंस है तो टेंस का क्या एक पूरा बॉक्स है, हाँ है। तो फिर हम टेंस में भी 1 लिखेंगे। अब जो टेंथ है उसमें देखो 4 अलग अलग है, ठीक है, ये देखो 4 अलग अलग है, तो हम इधर 4 लिखेंगे। अब जो वंस है वहाँ पे तो वंस ही नहीं है, तो हम वंस के अंदर 0 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू। अब आपको क्या लिखना है, इनकी प्लेस वैल्यू में लिखना है। तो ये आपका इजी है। देखिए जैसे कि आपको नंबर दिया गया है, आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है, सवाल है 19.4, 0.3, 10.6 एंड 205.9। तो अब आपको क्या करना है, लगाना है सबको। तो देखिए 19.4 को आपको इधर रख देना है, 6.3 को इधर ऐसे ऐसे लिख देना है, ठीक है। ऐसे आपको कॉलम बनाना है। देखो आपको क्या लगना है, इसमें बोला है कि राइट द फॉलोइंग इन दिस प्लेस वैल्यू टेबल में आपको करना है। तो आपको ऐसे प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है। क्या करना है, एक 5 रो वाला बॉक्स बनाना है और उसमें ऊपर ऐसे लाइन करके लिख देना है नंबर 100, 10, 1, 10। अब उसके बाद क्या करना है, अब ऐसे 4 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको हर लाइन में ऐसे ऐसे आपके 4 ऑप्शन लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 19.4, तो फिर आपको इसे लिखना है। तो यहाँ पे आपको 1 10 तो आता ही होगा, 19.4 है तो इसमें जो 4 है वो 10th में है, तो यानी 4th हमारा 10th पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 9 है वो 1s पे है, तो हम यहाँ पे 1s पे 9 लिख देंगे। अब ये जो 1 है वो क्या है, 10s पे है, तो यानी हम 1 को 10s पे रख देंगे और 100 बता उस पर 0 लगा देंगे। आपको ऐसे ही सारे नंबर करने हैं। तो आपको ये जो आगे के जो 3 ऑप्शंस है वो आपका होमवर्क जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।